हेलो, नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। और सुनाइए क्या हो रहा है। हमारा तो मज़े हैं। आप का हम भी जानते हैं कि आप भी ठीक ही होंगे। हाँ, मैं डीपीओ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रामेंद्र बहादुर चिकवा। हाँ, वो हम्म जैसा कि आप जानते हो, क्रिमिनल जस्टिस में अभी मामले का संचालन न्यायालय में अभियोजन के रूप में हमें ही करना होता है। इसके लिए बकायदा हम लोगों को तैयारी करनी होती है। जैसे ही न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उसके बाद आगे की कोर्ट की कार्यवाही में हम लोगों की सहभागिता बढ़ जाती है। हम लोगों का कार्य न्यायालय कार्य में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना होता है। न्याय के लिए हम लोग भरसक प्रयास करते हैं कि सही व्यक्ति को सही समय पर उसको न्याय मिले। यही हम कानून की भी हम अपेक्षा करते हैं। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि चालान प्रस्तुत हो जाता है न्यायालय में, तो उसके बाद न्यायालय की कार्यवाही शुरू हो जाती है। बात यह आती है कि चालान प्रस्तुत न्यायालय में तो हो जाता है यार, लेकिन चालान से पहले प्रस्तुत कौन करता है चालान को? चालान होता क्या है? अरे भैया, चालान चालान कार्रवाई ऐसा होता है कि यह जो अपराध हुआ, तो अपराध की कार्यवाही में अब ये जो घटना होती है, अपराध जो हुआ है, उसके लिए अब किसके पास जाना होता है सबसे पहले? यार, अरे यार, तो इसकी जानकारी किसको रहती है? जिसके साथ अपराध घटना होती है उसको होती है। तो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ यार, क्या होगा मेरे साथ, ऐसा ऐसा हो गया है वाक्य। तो उसके लिए शासन ने सभी जगह अपराध को अपराधी को दंड देने के लिए और अपराधी को पीड़ित को न्याय, पीड़ित किसे कहते हैं? पीड़ित जिसके प्रति अपराध किया गया है वही पीड़ित होगा भाई, प्रार्थी वही होगा, पीड़ित कहलाएगा। कोई किसी के साथ कोई घटना या कुछ होता है तो वही तो कहेगा भाई कि हमारे साथ हुआ है, अपराध हुआ है, अब हम क्या करें यार, किसके पास जाएं, कहाँ जाएंगे? यही दिक्कत आती है। अरे यार, ये भी एक समस्या है। इसके लिए क्या होता है, क्या करना होता है? जाने अनजाने में तो किसी ने किसी के साथ कोई घटना कारित कर दी, अपराध हो गया, अब इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए बकायदा जहाँ पर अपराध घटना होती है उसके लिए वो बनाया गया है थाना। ये थाना क्या होता है? थाना ये होता है कि जिस क्षेत्र में थाना होता है वहाँ पर के जो भी अपराध होते हैं उसका समस्त विवरण और जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको न्याय दिलाने के लिए वो कार्रवाइयाँ उनके द्वारा की जाती हैं। ये कार्रवाइयाँ ये करते हैं यानी थाना में तो बहुत सारे थाने हो जाते होंगे, क्योंकि अपना देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे हाँ, तो उस सब का वो सबका क्या है कि क्षेत्र बटा हुआ रहता है।
कहाँ कौन सा क्षेत्र किसके लिए है, कहाँ कौन थाना देखेंगे, कितने लोगों के बीच में थाना का निर्माण किया जाता है, थाना चौकी भी बनाई जाती है। यार सही बात है। तो अब चलो ये बात हो गई थाना। थाना में कौन होते हैं, क्या क्या करते हैं, काम क्या करते हैं थाने वाले। थाना वालों का काम ये है कि जहाँ पर थाना रहता है वहाँ पर वो वेशभूषा उनका अलग ही पहनावा होता है, गणवेश अलग होता है। और उस क्षेत्र में जहाँ पे थाने में रहता है तो उसमें लोगों की संख्या कितनी होती है यार, लोग भी लगभग अब उस क्षेत्र के हिसाब से रहते होंगे थाने में, छोटे बड़े सभी मिला के, अधिकारी कर्मचारी जो भी होंगे थाने में, तो लगभग कम से कम जो किसी भी प्रकार का थाना है तो 10 लोग तो होने चाहिए, और होते भी होंगे। 10 लोग से 10-12, हाँ इतने तो से तो अधिक ही रहेंगे, कम तो नहीं रहेंगे। अगर जो ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है और थाना है तो 20 लोग भी रहेंगे थाने में। उनका अलग परिवेश गणवेश रहेगा, उनका रजिस्टर रहेगा, उनका कार्यवाही संचालित करने का क्या क्या हुआ है, कौन कौन से कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं, इनका सब कार्य का संचालन करते हैं थानों से। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि अब किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध हुआ, किसी ने अपराध किसी के प्रति किया है, तो वह सबसे पहले अपना व्यवस्था के अनुसार वो पहले थाने में अपनी उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है, जिस क्षेत्र का वह निवासी है, जहाँ पर वह रहता है, जहाँ पे उसके साथ घटना कारित हुई है। हाँ सही है। हाँ तो वो पहले जाएगा थाने में, थाने में जो पुलिस अधिकारी रहेंगे तो उससे पूछेंगे किस लिए आए हो, क्या हो गया है, तो अपना बताएगा कि मैं यहाँ पर था या ये कर रहा था या यहाँ जा रहा था तो किसी ने मेरा पर्स ही निकाल दिया। अरे यार ये भी उस पर्स में मेरे पैसे रखे हुए थे और कुछ कागजात भी और जरूरी सामान भी किसी भी अज्ञात व्यक्ति ने ले लिया है, मुझे दिलाया जाए। अरे यार तो अब क्या होगा, अब तो चलो ठीक है, वो भी पुलिस का जो अधिकारी रहेगा तो कहेगा ठीक है कोई नहीं, आ गए हो अच्छा है, मैं तुम्हारी जो बात आ रहे हो तो मैं उसकी लिख ले रहा हूँ। फिर होगा इसके बाद वह व्यक्ति से पूछेगा कि कहाँ पे तुम्हारे साथ तुम्हारा पर्स गायब निकाला है, कहाँ पर तुम्हारे साथ घटना हुई, तो वह पुलिस अधिकारी भी उस स्थान पर आगे के लिए वो जाएगा, उसको FIR की कापी भी देगा कि हाँ ये रखो, ठीक है ना, तुमने रिपोर्ट लिखा दी है, हम इसमें आगे कार्रवाई करते हैं जो भी है। हाँ ठीक है, वह व्यक्ति तो ठीक है, FIR लिखा के वो चला गया। फिर पुलिस अधिकारी भी उसका सब पता समय सब विधिवत पूछते हैं, लिखते हैं। फिर अब उनका कार्यवाही करने का वो शुरू हो जाता है आगे का इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में उसको अन्वेषण कहते हैं, अनुसंधान सब। अब उसका पर्स चोरी हुआ है तो अब पर्स किसने चुराया है
इसके लिए वह पता लगाने का काम पुलिस अधिकारी का रहता है। अब उसकी पड़ताल जो भी है तो पुलिस के द्वारा की जाएगी। अब वो व्यक्ति तो करेगा नहीं, जिसके साथ करेगा, लेकिन अपने स्तर पर उसको नहीं मिला तब जाके वो पुलिस थाने में जाके इसकी रिपोर्ट लिखेगा कि अब मैं तो नहीं वो कर पाया, यहाँ से शायद हो जाएगा, मिल जाए मेरा पर्स, किसी प्रकार मुझे न्याय मिल जाए। ठीक है। अब पुलिस अधिकारी भी अब उससे पूछताछ किया, वो फिर उसके घर भी गया, पता किया जहाँ घटना स्थल पर गया। घटना स्थल दिन का है या रात का, उससे सब पूरा विवरण लिया और वहाँ के लोगों से भी पूछताछ किए कि कितने लोग थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्या कर रहे थे। बताया घटना में बस स्टैंड आया था चाय पीने के लिए, बैठा था 4-6 लोगों से के पास, पहले खड़ा था वहीं पे, देखा तो पर्स जेब में है ही नहीं। अब चाय वाले को मैं पैसे कैसे दूं? मैंने कई जगह देखा, नहीं मिला। तब फिर अब वहाँ पे पुलिस अधिकारी उन लोगों से दुकान में पूछे गए, भाई हाँ सही ये क्या हुआ था, कैसा हुआ? हाँ बताएं कि हाँ ये चाय पीने इतने समय आए थे, ये देख रहे, कह रहे थे कि मेरा पर्स, क्या हुआ, कैसा ढूंढे, पता कर रहे थे। हम्म, चलो अब आगे का क्या हुआ, उन्होंने इनका भी नक्शा वक्शा बनाया जैसा भी होगा, और पूछताछ भी किए। अब पता चला यार, ये तो कहीं इनकी गिर तो नहीं गया कहीं, ये भी एक वो है कि कहीं हो सकता है रास्ते में कहीं गिर गया होगा, तो कोई पा गया हो। ये भी बाद में देखे तो नहीं पता चला जेब फटी